बच्चों, टुडे वी विल लर्न अबाउट ओशियंस एंड डिज़ास्टर्स। ठीक है, ये सेम चैप्टर एसएसटी का सेकेंड चैप्टर और इसका टॉपिक है ओशियंस एंड डिज़ास्टर। तो बच्चों, इस पेज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। आपको मैप दिख रहा है एक, तो ये जो मैप है, सबसे पहले मैप का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये जो मैप है, the map on the right side of the page illustrates India's geographical location, highlighting its surrounding bodies of water including Arabian Sea and the Bay of Bengal. It also labels two major island groups belonging to India, the Lakshadweep Islands and Andaman and Nicobar Islands. ये जो मैप है उसमें आपको जो वेस्ट साइड में अरेबियन सी दिख रहा है, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल राइट साइड में दिख रहा है। इसके अलावा जो आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ये इंडिया के ही हैं आइलैंड्स। ठीक है, इसमें एज अ मैप ऑफ ओशन मेक्स इट क्लियर द मेन लिमिट ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन कहाँ से कहाँ तक है, आपको ये समझना है। इंडियन ओशन आर एशिया to the north, Africa to the west, and Australia to the east, apart from Southern Ocean in the south. Indian Ocean एशिया के नॉर्थ तक है, एशिया से नॉर्थ की ओर, अफ्रीका से वेस्ट की ओर, ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट की ओर, और इसके अलावा सदर्न ओशियन जो साउथ में है वो तो है ही। On the other side of India, we find two parts of Indian Ocean, the Arabian Sea to the west and Bay of Bengal to the east. तो ये हमने सिर्फ मैप देख के समझा। अब हम oceans and disasters पढ़ते हैं। मेन टॉपिक is oceans and disaster. First of all, the white shape observed on the Earth's surface are large masses of cloud that bring रेन टू कॉन्टिनेंट्स। तो जो आपको वाइट पैचेस दिख रहे होते हैं, वाइट जो शेप दिख रहे होते हैं, वो सारे क्या होते हैं बच्चों? क्लाउड होते हैं, और दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड। सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स एंड दीज रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। कब होता है ये? मानसून सीजन में होता है। मानसून रेन्स वी नो इन इंडिया, वी एक्सपेक्ट इट after summer. Without such rain, our agriculture and all life will suffer. ठीक है, तो जो रेन होता है एक प्रॉपर टाइम पे आता है, मानसून सीजन में आता है इंडिया में, बिकॉज ऑफ ओशन आता है। ओशन से कैसे आता है ये प्रोसेस आप पढ़ चुके हो, वाटर साइकिल के फॉर्म में आता है। हम ओशन का पानी डायरेक्टली एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर सकते, हम वाटर साइकिल के बाद जो रेन आता है वो पानी यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। हम वही पानी यूज़ करते हैं पीने में, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स और बर्ड भी। तो हम लोग पूरी तरीके से रेन वाटर पे डिपेंडेंट है। रेन कहाँ से आती है बच्चों? ओशन से आती है। तो ओशन जो होता है बहुत ही क्रूशियल है। मानसून रेन इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम द ओशन एंड आर क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन अगर हैवी रेन हो गया तो हैवी रेन तो डिजास्टर्स हो जाता है। हैवी रेन से बहुत ज़्यादा फ्लड होता है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे फ्लड आया हुआ है। तो फ्लड का जो मेन रीज़न होता है वो है हैवी रेन। ठीक है, कहीं कहीं पे क्लाउड बर्स्ट भी होता है। तो हैवी रेन होने से सुनामी आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है बच्चों? स्टॉर्म आ सकता है, साइक्लोन्स आ सकते हैं। सो ओशन कैन ऑल्सो कॉज नेचुरल डिजास्टर सच एज स्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड सुनामी। लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज सुनामी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर and it is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or volcanic eruption at the bottom of the ocean. तो इसका भी रीज़न क्या होता है? सुनामी का रीज़न होता है कि जो सी के नीचे लैंड होती है उसमें अर्थक्वेक आता है, या फिर वॉल्केनिक अरप्शन होता है। उसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है समंदर में वो बहुत लंबी और बहुत हाई होती है,
और वो बहुत लंबे एरिया को अफेक्ट करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेव, आपने समंदर के वेव्स देखे हैं, कभी कभी हाई टाइड रहता है तो बहुत दूर दूर जाते हैं, लेकिन जब सुनामी आती है तो वही कई किलोमीटर तक आगे वेव्स चली जाती हैं और वो क्या करती है बच्चों, बहुत सारे एरियाज जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे जो लोग बस रहे हैं, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है, उस सब को अफेक्ट करती है और उससे बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, साथ ही साथ कई लोग डूब के मर जाते हैं, ठीक से सुविधा ना पहुँचे तो भूख से मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, क्योंकि ये जो सुनामी आती है वो बहुत सारा समंदर के अंदर जो मलबा होता है वो भी लेके आती है और उसके कारण भी बहुत ज़्यादा गंदगी और बीमारियां फैलती हैं। तो ये कई महीनों तक ये फैला रहता है और इसको ठीक करने की व्यवस्था सरकार में होनी चाहिए और बीमारी का इलाज करवाने की जो व्यवस्था है वो सरकारें करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पेज, इस पेज में इतने ही बुलेट पॉइंट्स थे। सो चिल्ड्रन, oceans are both life-giving and sometimes dangerous too. Children, let's recall the big tsunami of 2004. It was caused by an earthquake in Indonesia and spread across the Indian Ocean, affecting 14 countries including India. So it is that big. Sadly, more than 2 lakh people lost their lives in India, the Andaman and Nicobar Island, Tamil Nadu and Kerala were badly hit. Children, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो सुनामी आया था वो 2004 में आया था और ये भी क्यों आया था बच्चों, क्योंकि इंडोनेशिया में अर्थक्वेक था और इंडोनेशिया इंडिया से दूर है, इतना विशाल है ये सुनामी में लहरों का जो प्रोसेस है वो इतना विशाल है कि उसके चपेट में 14 कंट्रीज़ आ गए और इससे इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। मुख्यतः जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, जो सदर्न पार्ट है उसी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी आता है, तमिलनाडु और केरला वेर बैडली हिट। सुनामी डोंट हैपन often, but when they do, they are very dangerous. The good news is that scientists can sometimes detect them before they hit the coast. Okay, so this is a good thing. At least some relief we get because our scientists can predict that in that day tsunami can happen. Okay, so because of the warning and all, people get alert. So these things has developed by time. And many countries have worked together to build an Indian Ocean tsunami warning system too. ओके, सो इससे क्या होता है कि इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम है जो कि इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ इट. दिस सिस्टम हेल्प अस टेक क्विक एक्शन टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, when disaster happen, whether tsunami, cyclone or earthquake, we need proper planning. Okay, this is called disaster management. Cyclone or earthquake, we need a proper planning. This is called disaster management. India has its own body called, और NDRF तो बाद में होता है, NDMA, National Disaster Management Authority, which takes care of all kind of disasters. चाहे अर्थक्वेक हो, सुनामी हो या फिर साइक्लोन हो. तो इसके पहले से हमको वार्निंग मिलती रहती है. आप लोगों ने बच्चों देखा होगा न्यूज़ में कि सुनामी का अलर्ट आता रहता है. तो उसके लिए हमारे कंट्री में क्या है, NDMA. ये आ सकता है क्वेश्चन. NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टिनेंट्स. अभी आप कई बार सुने होंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या है. तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम